अब ये हाथी आए जो कि टाइगर को ढूंढने का काम करेंगे और इसी में बैठ के डॉक्टर भी गश्त कर। तो देखो जो गन्ने के खेत होते हैं ना, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि पानी ऐसे रहता है कई जगह पे, और ऐसे करके जैसे गाय वगैरह या कैटल है अंदर घुस जाती है। तो बाघ के लिए ये एकदम उचित स्थान होता है, जो जंगल से भटक के ऐसे गाँव वाले क्षेत्रों में काफ़ी अंदर आगे फंस जाते हैं, तो उनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं होता है। कि धान लगा हुआ है, हाँ वो लगा हुआ 3 एकड़ में, ठीक है, जहाँ पे घटना हुई है वहीं पे धान लगा हुआ है, और उसमें खाद लगने के लिए है, पानी लगने के लिए है, पानी बारिश हो नहीं रही है, ये समस्याएं आ रही हैं लोगों को। तो अभी देखिए जो ये ट्रैक्टर है ना, इसको पूरा कवर्ड किया है ताकि जो चलाने वाले हैं उन पर कोई हमला ना हो। बहनों और भाइयों, हम आपकी सेवा में आपका प्रहरी बोल रहे हैं। तराई क्षेत्र में ये गांव और आसपास के खेत खलियान तो हमारा भी घर नहीं, बल्कि ये गांव हमारे क्षेत्र में ये इतना बढ़िया था कि कहीं भी रात में लेट जाते आप। अच्छा। हाँ, कोई ना चोर था ना कोई ऐसे जानवर थे जंगली जो कि आके हमला कर दें। कोई ऐसा नहीं था, कहीं भी आप पड़े रहते। हम छोटे छोटे थे तब भी अपने खेत में जाते थे। आज तो आप तो बचपन से यहाँ रह रहे हैं, क्या कारण लग रहा है आपको, ऐसा क्यों हुआ होगा? जन्म भूमि है यहाँ पे हमारे घर। 17 जुलाई को पीलीभीत के मडरिया गांव में एक महिला को मारने के बाद यह बाघिन आसपास ही छिपी बैठी रही। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। इससे पहले आप लोगों ने पहला वाला पार्ट देखा होगा, और इस पार्ट के थ्रू हम आपको एक जस्ट अवेयरनेस वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको जो ग्राउंड जीरो है जहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में बताएंगे, और क्या खतरे इन फ्यूचर बाकी जगहों में भी देखने को मिल सकते हैं उससे अवगत कराएंगे। कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा कि पास्ट में बढ़ रहे हैं, तो इस पर हम बात करेंगे को एग्जिस्टेंस की भी, साथ में वाइल्ड लाइफ के साथ रहने की। भाई साहब नमस्कार, ये आपके हाथ में हथियार है, ये क्यों है? भाई जानवर के लिए है। अच्छा, बाघों का इस साइड भी है आतंक? तो हर टाइम ये लेके ही घूमते हैं? क्या करें, मजबूरी है। तो दिन में भी और शाम को भी, सुबह भी, हर टाइम चलना पड़ता है औजार से। अरे बाप रे, यहाँ दिखा आपकी तरफ कहीं? अरे अभी जल्दी कल परसों देखा था। अच्छा, मडरिया के रोड पे। चलो आप लोग भी सावधान रहें एकदम। जी, तो कैसे कर क्या करेंगे, हाँ, तो देखना ही है। वो तो है ही, क्या करें। तो देखो लोग बाग भी अब काम करने में विवश हो गए अकेले। खा रहा आदमी को, तो आदमी का नहीं से क्या क्या कह रहा हूँ? आदमी को खा रहा है वो। अच्छा, गाय भैंस को नहीं खा रहा है। हाँ, गाय भैंस भी डरन के मारे गांव के अंदर ही है। अच्छा, ओ भाई है भैया, नमस्कार। आप लोग यहाँ जानवर सब चरा रहे हैं इकट्ठा हो गए, क्या भय है बाघ का यहाँ भी, इस साइड भी? अच्छा, इसके हमारे ढेर आदमी हैं, तभी तो हम बैठे पड़े यहाँ पे, इतने लोग आए हैं। बहुत जने हैं, वो नदी पर हम बाइक आए। तो आप लोगों ने पहले भी देखे या फिर अभी हाल फिलहाल में ये दिख रहे हैं? पहले भी दिखते थे, मारते ऐसे नहीं थे? पहले क्या खाते थे वैसे, इनका खाना क्या? नहीं, पहले नहीं दिखते थे, ये कुछ दिन से आए हैं, पहले नहीं दिखते थे। अच्छा, घूमते था, अब कोई नहीं घूमता। तो कोई नहीं आता, दिन से सब अपने घर पे हमारे क्षेत्र में ये इतना बढ़िया था कि कहीं भी रात में लेट जाते आप। अच्छा, हाँ, कोई ना चोर था ना कोई ऐसे जानवर थे जंगली जो कि आके हमला कर दें। कोई ऐसा नहीं था, कहीं भी आप पड़े रहते। हम छोटे छोटे थे तब भी अपने खेत में जाते थे। आज तो आप तो बचपन से यहाँ रह रहे हैं, क्या कारण लग रहा है आपको, ऐसा क्यों हुआ होगा? जन्म भूमि है यहाँ पे हमारे घर, जन्म भूमि है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या लग रहा है आपको? अब इस बारे में तो कह नहीं सकते क्या लग रहा है। तो जैसे डंगर वगैरह भी मारते थे ये बाघ पहले? नहीं, वो तो अभी मारी, इससे पहले भी होता था कभी ऐसा? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ना इतने जानवर देखे थे पहले। लगभग 10-15 दिन हो गए तब से ज्यादा। उससे पहले कोई जानवर भी नहीं मारता था? कोई नहीं, हाँ, कहीं नहीं। दिन रात आदमी पड़ा रहा। अब यहाँ कोई ना जाता, कोई नहीं जाता है वहाँ पे। 2 दिन तो ऐसा था कहीं कोई झाड़ू लगाने नहीं गया था। अच्छा,
वो झाड़ू स्थान तो लगता है। ऐसा है हर वक्त आप स्थान वो ऐसे थे कि 4 बजे दिन से ये मारे, ये कौन चलो जाए? सुबह से और 4 बजे शाम से चले जाते थे। तो बहुत केस हो गए, कम से कम 6-7 केस हो गए। अगर 15-20 मार दिए आदमी तो क्या होगा हाल? अब अंडा लकड़ी सबके बाहर ही खेतन पर अगर जैसे आप भी किसानगार हो गए, ऐसी बात है, हाँ भय आपको भी है, हमको तो ज्यादा ही है, आपको भी भय है। सही बात है। आप भी यहाँ चल रहे हो, कोई पता है यहाँ पीछे से बाहर कर दे हो गया है? उस समय अरे कहते हैं पहले मारा यहाँ था 4 आदमी हैं, अगर तुम वहाँ पे गाड़ी चांदनी में रोके थे, पहले मारा अगर था। वहाँ पे आदमी ना होता औरत को, तो हमला कर देती कि नहीं? कुछ भी हो सकता है, वो सही बात है, सभी के लिए हो। पहले संजनिया मारा था, उसके बाद मडरिया मार दिया, वो तो खैर बच गए, 2 लोग थे। हाँ। उसके बाद इधर आके वो औरत को मार ही दिया, उसे तो खा गया। तो क्या लग रहा है आपको, कितने होंगे टोटल? ये एक नहीं है सर। 15 बता रहे, 15 टीम वाले। ये एक कौन बता रहे 15? हम ऐसा कह भी नहीं सकते कि 15 है। हाँ, ये कहना तो सही नहीं है, देखो ये भी नहीं कह सकते 15 है, और ये भी नहीं कह सकते कि कि 15 एक है। हम तो सुन रहे हैं बाघ TV भी वाले हैं, कह रहे हैं। तेंदुआ भी हैं, और जानवर भी हैं। हाँ, तेंदुआ भी हुआ ना मेन तो। तेंदुआ तो हमने खुद देखा था अपने आंखों से, और यहाँ पे बकरी भी खा के गया। तेंदुए का तो चलो आवास ही होता है, 90% ऐसे इलाकों में ही रहते हैं। तेंदुआ भी नहीं थे यहाँ, तो कोई और जानवर बाघ नहीं था। तो फिलहाल और में आंखों से देखा है। यहाँ फुलार कोई के गांव में जानवर आंखों से की देखा है एक वो बाघ। थी ही नहीं कतई। अच्छा, मगर पहली बार ऐसा हुआ कि जो है जानवर बहन चोद है। कितने अब ये देखो, यहाँ पे जो बकरी चराने हैं या फिर पशुपालक कर रहे हैं, उनके लिए बहुत समस्या है। तो भैया क्या लगता है आपको, कैसे हो सकता है इस पे सॉल्यूशन? कभी आपने ये चीज़ देखी नहीं, तो आपके लिए मतलब नई चीज़ है, आपको इसके विषय में कुछ पता भी नहीं होगा शायद बाघ के बारे में। अभी देखा ही नहीं है, पता क्या लगे। अब आदमी जे थोड़ा कि एकदम जो है पकड़ ले, देख नहीं चला जाए उसे। हाँ। और घर वगैरह आपको पैदल ही जाना पड़ता होगा, कोई और रास्ता तो होगा नहीं। सब कुछ पैदल ही जाना पड़ रहा है, क्या करें। और रात को ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जमीन से जुड़े हुए लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं तो पैदल ही निकल रहे हैं, कहीं आना जाना अच्छा वैसा नहीं, एक दिन ना आए 2 दिन आएगा तो बेचारा किसान थोड़ी खेत पे तो आएगा। नहीं, सही बात है, खुले में घूम नहीं सकता इंसान। जीव का आपके आसपास आने का संभावना कम होता है। घर के बच्चों पर कृपया सदा ध्यान रखें। बच्चों का कद छोटा होने के कारण उनकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से सावधान रहना जरूरी है। बच्चों को खेतों में या जंगल में अकेला ना जाने दें। बच्चों को आंगन। बहनों और भाइयों, हम आपकी सेवा में आपका प्रहरी बोल रहे हैं। तराई क्षेत्र में ये गांव और आसपास के खेत खलियान तो हमारा ही घर नहीं, बल्कि ये गांव जंगल के पास होने के कारण बच्चों की आंखें बहुत सही लग रही, तो इनकी एक पोर्ट्रेट फोटो खींच रहे हैं। फोटो तो दिखाओ बच्चों को, देखो कौन लग रहा है हीरो। बादल कैसे कर रहा हो? रेड मुंह चला रहा है बादल, मुंह चला रहा हो। जाओ बादल नाम है इसका। बादल बादल, क्या बात है, बादल। बादल जाओ बादल है। तो अभी देखिए, जो ये ट्रैक्टर है ना, इसको पूरा कवर्ड किया है ताकि जो चलाने वाले हैं उन पे कोई हमला ना हो। अब यहाँ पे फोर्स भी आई हुई है। अभी ये देखिए, यहाँ पे वन विभाग के हाथी भी आ रहे हैं, ये भी लगातार गश्त कर रहे थे अपनी ओर से। आ रहे जानवर अब ये हाथी आए जो कि टाइगर को ढूंढने का काम करेंगे, और इसी में बैठ के डॉक्टर भी गश्त कर रहे हैं यहाँ पे। अभी देखिए, यहीं पे एक गाय गई हुई है, गाय का बच्चा। हाँ, तो टाइगर ऐसे ही इनको खा लेते हैं। लग ही जाएगा, डर लग जाएगा। रात को रास्ता आगे जो निकला ऐसा जहाज तो और शानदार है उसके लिए। तो वन विभाग की गाड़ियों की भी मूवमेंट हो रही है अभी इस टाइम पे। तो देखो, जो गन्ने के खेत होते हैं ना, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि पानी ऐसे रहता है कई जगह पे, और ऐसे करके जैसे गाय वगैरह या कैटल है अंदर घुस जाती है। तो बाघ के लिए ये एकदम उचित स्थान होता है, जो जंगल से भटक के ऐसे गांव वाले क्षेत्रों में काफ़ी अंदर आगे फंस जाते हैं, तो उनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं होता है, क्योंकि इंसानों की आबादी रहती है इधर उधर, और बस रहते हैं उनके लिए गन्ने के खेत, जो कि यहाँ से
दूसरी जगह से तीसरी जगह, चौथी जगह, ऐसे करके कई किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये जगह है बिथरा, जो कि पीलीभीत के अंदर आती है। तो जैसे आगे किसी ने बोला था कि 3 बाघ देखे थे, लेकिन भैया का बोलना है कि तेंदुए थे। तो वो क्या था आपने जो देखे? मैंने जो यहाँ पे जो पेड़ पे देखा था वो तेंदुआ ही था। तेंदुए क्योंकि मेरे सामने 3-4 लोग डंडे लेके गए थे, कुत्ते लेके गए थे। हाँ जी, अभी 15 दिन हो गए, 15 दिन पहली बात। यहाँ देखा गया था बाद में कैमरा में, वो मैंने नहीं देखा यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है ना, कई चीज़ों में कंफ्यूजन भी होता है। आजा ले तो कंफ्यूजन ये भी फैलता है कई बार कि बाघ है या गुलदार है। बाघ है नहीं, वो तो तेंदुआ थे। मैं कह रहा हूँ कई लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता ना। जिसको नहीं पता है तो फिर वो वन विभाग को बोलेगा कि यहाँ बाघ है। गुलदार ही बोलते हैं, उसे तेंदुआ ही बोलते हैं, उसी को लेपर्ड बोलते हैं। हाँ, गुलदार जो है बिजनौर वगैरह में ऐसे तेंदुआ गुलदार भी बोलते हैं। सेम हुआ गुलदार, तेंदुआ, लेपर्ड, चीता अलग हुआ। चीता जो मोदी जी लेके आए थे, जो आप बोल रहे थे, वो हुआ। वो है। और जे इसको बोलते हैं तेंदुआ, इसको टाइगर बोलते हैं। ये टाइगर है, ये बाघ। बहुत धान लगा हुआ है। हाँ, वो लगा हुआ 3 एकड़ में, ठीक है। जहाँ पे घटना हुई है वहीं पे धान लगा हुआ है, और उसमें खाद लगने के लिए है, पानी लगने के लिए है, पानी बारिश हो नहीं रही है। ये समस्याएं आ रही हैं हम लोगों को, देखने के लिए जा नहीं पा रहे हैं। तो बाकी आपको कुछ सपोर्ट वैसे मिल रहा है? सपोर्ट क्या सपोर्ट, टीम लगी हुई है, टीम तो है, टीम तो बराबर आ रही है, लेकिन वही मतलब अब ये पकड़ जाए, थोड़ी दहशत कम हो जाए हम लोगों की। और अभी जा नहीं पा रहे हैं खेतों में? कहाँ जा पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं खेतों पे। तो ये देखिए, मतलब आम आदमी के लिए कितनी एकदम 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ता से बिल्कुल खेत में नहीं जाना, जब से घटना हुई है। जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, अब लेकिन बारिश नहीं हो रही ना, बारिश नहीं हो रही, सही बात कब तक नहीं अब जाएंगे? कल परसों तक पानी नहीं दिया तो धान भी खराब हो धान भी सकती खराब है। हो सकता है सर, डिपेंड तो और लेकिन जाएंगे तो रिस्क है लाइफ। रिस्क है। तो ये आपको इलाका दिखा है जहाँ पे टाइगर एक्टिव है। तो यहाँ पे वन विभाग भी अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है। काफ़ी टीम आई है बड़े बड़े अफसर की। और इसमें क्या है ना, मतलब गांव वाले भी जा रहे हैं बिना बताए, तो उसमें देखिए रिस्क तो वो भी ले रहे हैं। अगर बता के जाएंगे तो वन विभाग की ओर से भी सपोर्ट मिल रहा है। वन विभाग भी उनके साथ जारी है, ऐसा नहीं कि नहीं जारी है। लेकिन भय का माहौल है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। तो उनका भी कहना है कि इनने कभी ये चीज़ देखी नहीं है, तो इनके लिए एकदम। और ऐसा भी नहीं है कि छोटा गांव है, बहुत बड़ा गांव है। आप देख सकते हैं काफ़ी पब्लिक है, लोगों के घर बार उन्हीं इलाकों से, पगडंडियों से जाते हैं जहाँ पे टाइगर एक्टिव है। और कई जॉब करने के लिए बाहर रहते हैं, उनको घर जाना है, किसी को खेतों में जाना है। बाकी कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेट करने के लिए वन विभाग अपनी ओर से मेहनत कर रही है, तो गांव वालों को भी अपनी ओर से थोड़ा सा संयम बनाना चाहिए। अचानक आमने सामने पड़ जाने से घबराहट, आत्मरक्षा अवेयरनेस के लिए वीडियो भी चलाई है, ऑडियो भी चल रही है। तो ये वन्य जीव मानव संघर्ष है, जो कि आपको पता है कि जंगल कम होते जा रहे हैं और एरिया जानवरों का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जानवर की जनसंख्या बढ़ते जा रही है, प्रोटेक्शन मिलता है। तो कभी कभी ये ऐसे रिहायशी इलाकों में भी आ जाते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, या फिर दूसरे टाइगर के संघर्ष से बचने के लिए। इन गांव के आसपास के इलाकों का एरिया चूज करते हैं, जैसे कि ये गन्ने के खेत हैं। तो यहाँ आज ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज़ नोन फॉर द शुगर केन टाइगर्स। और ये शुगर केन टाइगर आज के नहीं है, ये 2012 से भी यहाँ के इलाकों में
आए दिन कॉन्फ्लिक्ट होते रहा है, जो कि जंगल से सटे हुए गांव के खेत में आते थे और गन्ने के खेत में छुपते थे। यदि कभी कोई इंसान पहुंचता है तो जी अब फॉरेस्ट की तरफ पहुंच गए, तो वहाँ की जो बात थी वो करते हैं पूरी। तो पूरा आपको सराउंडिंग दिखाया एरिया की कैसा था, मतलब कि गन्ने के खेतों से भरा हुआ था और पानी की भी पर्याप्त मात्रा थी वहाँ पे। और लेकिन जो लोगों का भय था वो भी स्वाभाविक था, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इस जगह वो कॉल चल रही भाई पास में हो रही है। एक ही बार बोला, क्रॉस दिख भी रहा है पानी मतलब आने जाने। एक ही बार देखा स्पॉटेड डीर, एक ही बार कॉल दी। तो ये जंगल से सटे हुए क्षेत्रों के खेतों में आना तो स्वाभाविक है, लेकिन जो वो एरिया था ना वो कम से कम, जैसे गांव वालों ने बताया, जंगल से 10-15 किलोमीटर से भी दूर के एरिया थे और काफ़ी ज़्यादा खेती है। तो आपको जैसे बताइए कि यूपी एकदम कृषि प्रधान राज्य है, ज़्यादातर यहाँ पे खेती बाड़ी होती है और स्वाभाविक है, हमारी जो कंट्री, हमारा नेशन भी कृषि के द्वारा ही चलता है। काफ़ी सारा हम अनाज एक्सपोर्ट भी करते हैं विदेश में, और इनके लिए एकदम नया था यहाँ पे टाइगर की एक्टिविटी देखना। हालांकि कन्फ्यूजन था काफ़ी, क्योंकि जो 3 बोल रहे थे या 10 बोल रहे थे, 15 बोल रहे थे, तो वो मुझे लगता है कि लेपर्ड एपर्ड सब मिला के बोल रहे होंगे, क्योंकि वन विभाग के द्वारा तो यही बोला गया कि एक ही टाइगरेस है इस क्षेत्र में एज़ पर द फॉरेस्ट, और उसी की खोजबीन कर रहे हैं। तो बड़ा एरिया है तो उनको ढूंढने में शायद टाइम लग रहा होगा, लेकिन ये है कि सावधानी तो हर जगह बनानी चाहिए। अगर नहीं है तो ग्रुप में जाएं, झुंड बना के जाएं। और जैसा होता है अक्सर कि टाइगर अटैक के क्षेत्र में जब भी जाते हैं तो 3-4 लोग मॉनिटरिंग करने के लिए चाहिए होते हैं, तब जाके 2-3 लोग घास काट सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि जब झुकते हैं घास काटने के लिए तो लगता है कि टाइगर को कोई उसका ही खाना है, और वो इस कन्फ्यूजन में मार देता है। तो हालांकि वो भी नहीं चाहता है किसी को ऐसे मारना। उसके लिए देखिए सब चीज़, मतलब कि जो उसके लिए शिकार है, मारने के बाद इंसान का जो मीट है या फिर जो जानवर का मीट है उसके लिए सेम है। और वो भेद नहीं कर पाता है। तो जो लोग एक मिथ भी फैलाते हैं कि खून पसंद होता है टाइगर को इंसानों का, खून चूसता है, ऐसा नहीं होता है। खून सबके सेम होते हैं। देखो यार 30-40 की स्पीड लिमिट है, गाड़ी कितनी तेज भाग रही है। देखो आप, जैसे जैसे एनिमल बढ़ रहे हैं ना, तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपने नई नई जगह में देखा होगा, जैसे हम आपको यूपी के बहराइच पे भी ले गए थे, जहाँ पे भेड़िया अटैक हो रहे थे। तो ऐसा है कि मतलब जगह जगह पे ना नॉलेज होनी वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत ज़रूरी है, खासकर इन इलाकों में। क्या टाइगर होता है, क्या लेपर्ड होता है, क्या चीता होता है। कहीं से बात हुई, उनके लिए सब सेम था, कोई उनको डेफिनेशन या फिर उसके बारे में नहीं पता था। तो पता होना या अवेयरनेस करनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे, जो सोसाइटीज़ होती है, वो भी इस पर अच्छी सी अवेयरनेस दे सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो ऐसे जागरूकता के लिए एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी वहाँ पे घूम रही थी। तो आगे देखो क्या होता है, अपडेट जो भी होगा इसका आपको दिया जाएगा। सिविट कैट, फार्म सिविट। तो जी आप हमारी बात से सहमत है तो बताएं। सावधानी, सुरक्षा और समन्वय साथ में रहने का बनाना पड़ेगा।
को एग्जिस्टेंस जिसे बोलते हैं, ह्यूमन वर्सेस वाइल्ड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे हो सकता है को एग्जिस्टेंस, पूरी जानकारी के साथ सतर्कता, सावधानी, और हम भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अवगत कराते रहते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में भी, और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में भी, कैसे बचाव करें या कैसे सुरक्षा करें अपने प्रियजनों की। तो इस वाले केसेस में तो यही है कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि लोगों का घर भी वहीं है, और जैसे बच्चों ने बोला था कि उनका स्कूल भी बंद करवा दिया है। ये भी एक अच्छा कदम है, जब तक फॉरेस्ट वाले उसको जो भी है सावधानी नहीं कराते हैं या पकड़ते नहीं हैं तब तक। अब ये टाइगर जो हमें समझ में आया है कि वो स्टार्टिंग से ही ऐसे इलाकों में रहने वाले आदि हैं जिनको शुगर केन टाइगर कहते हैं। है वो अपने रॉयल बंगाल टाइगर ही, लेकिन क्या है ना, उनका जो नेटिव हो जाता है, जैसे मतलब कि एक तो होते हैं जंगल में रहने वाले, और टाइगर्स का जो नेचर होता है ना वो हमेशा मतलब बच्चे जब होने वाले होते हैं या बच्चे होते हैं तो उसको लेके ना आबादी वाले या गांव के आसपास पहुंच जाते हैं। जैसे हम जिम कॉर्बेट में भी आपको अवगत कराते रहते हैं, चुकम के आसपास या बाकी अन्य इलाकों में टाइग्रेस है, टाइग्रेस एक्टिव होती है, कैटल मारती है, और उसी से वो अपने बच्चों का भी ख्याल रखती है। और कभी कभी जब ऐसा इनकाउंटर हो जाता है तो वो एक्सीडेंटली इंसान को भी मार देती है, और ऐसे ही जब एक दो बार इंसान को मार देती है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये भी मेरा फूड कोर्स में आ सकता है, तो इस वजह से वो इंसानों को भी मारती है, साथ में अन्य जानवरों को भी मारती है। और अब ऐसे सडन केसेस नहीं देखे गए जैसे चंपावत में एनीटा टाइग्रेस के देखे गए थे कि वो सिर्फ इंसानों पे ही अटैक करने लग गई थी। आगे क्या है यार, है कुछ नहीं है, हाँ लग रहा था ना पत्ते हैं। वो तो इंसानों पे ही अटैक करने लग गई थी, तो 436 लोगों को मारा था उस टाइग्रेस ने। तो ये सिनेरियो यहाँ का नहीं है। तो बाकी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि कैटल भी झाड़ियों के अंदर या गन्ने के खेतों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उनको शिकार मिल जाता है उनका। और अभी गन्ने पकने में भी काफ़ी टाइम है, तो ये देखिए अगर कॉन्फ्लिक्ट कम होता है तो अच्छी बात है। तो देखते हैं कब जीत मिलती है फॉरेस्ट वालों को भी।